बिल्कुल, आपने देखा कि पिछले 30-35 साल से हमें ये यहाँ पे सिर्फ नौजवानों के हाथों में गन था। उससे हमारी एक जनरेशन ख़त्म हो गई और जब गन अब धीरे-धीरे गन कल्चर ख़त्म हो गया तो हमारे सामने अब ड्रग आ गया। हालांकि ये पहले ही हमारे रूट्स में आ चुका था, लेकिन हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हम यही आए दिन देखते थे कि हमारे बच्चों के हाथों में कंकर हैं, पत्थर है, वो पथराव करते हैं, तो हमारे लोग उसी में रहते थे कि ये पथराव कर रहे हैं और जहाद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के और हमारे लोगों ने, हमारे जो बड़े लोग थे, जो लीडर्स खुद को कहते हैं, उन्होंने हमारे नौजवानों के रगों में जो नशे की लत डाली है, उससे न वो घर के रहे न वो घाट के रहे। आज आए दिन आप देखते हैं कि बच्चे सड़कों पे मर रहे हैं। वो ऐसे नहीं मर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है उनको या ड्रग नहीं मिल रहा है, या वो नशे की लत में ऐसे तबाह हो चुके हैं कि अब उनको बस मौत की आगोश में ही जाना हो रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इसके लिए लड़ना है, हर एक को लड़ना है। सिर्फ ये पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ ये बॉर्डर सिक्योरिटी का फोर्स का काम नहीं, ये हम सबों का काम है कि हम इस नशे की लत को अपने इस सरजमीन से ख़त्म करें। May I have a round of applause? मैम बाइट दे देगी सर, ठीक है पहले बाइट ही देंगे क्या? उनके हाथों में गन आया। गन तो हम छीन सकते हैं और वो नौजवान अपना काम कर सकता है, लेकिन उसी गन के आड़ में हमारे नौजवानों को नशे के लत में घेरा गया और हमें वो 5 अगस्त 19 तक पता नहीं चला। इसलिए नहीं पता चला क्योंकि तब तक हमारे नौजवानों के हाथों में पत्थर होते थे, तब तक वो पथराव करते थे और लोग कहते थे ये तो श्रद्धा के साथ पथराव करते हैं। लेकिन वो पथराव श्रद्धा के साथ नहीं होता था, बल्कि वो नशे की आड़ में होता था। और इसी नशे में हमारा एक गन कल्चर में हमारी एक जनरेशन तबाह हो गई और दूसरी जनरेशन हमारी अब नशे की लत में तबाह की जा रही है। और इस नशे की साजिश में भी हमारे पड़ोसी रहे, हमारे वो लीडर्स रहे जिनको आंखें ही नहीं खुली और जिन्होंने कहा कि हमारे नौजवान मरते हैं तो मरने दो,